will discuss about Ode. Ode is a long lyric poem that is serious in subject and treatment, elevated in style and elaborate in its stanza structure. Ode जो होता है वो लॉन्ग लिरिक पोएम होती है और इसकी सब्जेक्ट और ट्रीटमेंट सीरियस होता है और स्टाइल इसकी हाईली होती है, एलेबोरेटेड इन इट्स स्टैंजाइक स्ट्रक्चर होता है। किसी व्यक्ति की प्रशंसा में या किसी वर्क को अच्छा दिखाने के लिए हम ओड का यूज करते हैं। नॉर्मन मैकलीन ने और लिरिक विच इज मैसिव पब्लिक इन इट्स प्रोक्लेमेशन एंड पिंडेरिक इट्स क्लासिकल प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप जो होता है इसको इस्टेब्लिश किया था ग्रीक पोएट पिंडार ने, जिनका ओड जो है वो किस पर बेस है, बाय द कोरस इन ग्रीक ड्रामा। एक कॉम्प्लेक्स स्टैंजा है। कॉम्प्लेक्स स्टैंजा में स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड एपॉड आता है। स्ट्रोफी होता है मूविंग इन अ डांस रिदम टू द लेफ्ट। इट मीन्स इसमें केवल गाया ही नहीं जाता बल्कि डांस करते हुए मूव किया जाता है, वो भी लेफ्ट के साइड, तो उसे स्ट्रोफी कहते हैं। मूविंग टू द राइट, जब लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो उसे एंटी स्ट्रोफी कहते हैं। एपॉड होता है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, स्टैंडिंग स्टिल होता है। रेगुलर आर पिंडारिक ओड, रेगुलर ओड को ही पिंडारिक ओड कहते हैं और यह क्लोज इमिटेशन ऑफ पिंडार्स फॉर्म है। यह पिंडार के फॉर्म का एक क्लोज इमिटेशन है। ऑल द स्ट्रोफीज एंड एंटीस्ट्रोफी रिटन इन वन स्टैंजा पैटर्न, जितने भी स्ट्रोफीज हैं या एंटीस्ट्रोफी हैं वह केवल एक स्टैंजा पैटर्न पर लिखे गए हैं, लेकिन जो एपॉड्स हैं वह एक स्टैंजा पैटर्न पर नहीं लिखे गए हैं। रेगुलर ओड को ही पिंडारिक ओड कहते हैं और रेगुलर ओड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड बाय बेन जॉनसन। रेगुलर ओड को इंट्रोड्यूस किया गया था इंग्लैंड में बेन जॉनसन के द्वारा। उनकी ओड थी टू द इमॉर्टल मेमोरी एंड फ्रेंडशिप ऑफ दैट नोबल पेयर। टॉमस ग्रे ने एक ओड लिखा था जिन्होंने रेगुलर या पिंडारिक ओड को फॉलो किया। द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी 1757। इरेगुलर ओड, अगर हम इरेगुलर ओड को देखें तो इसे काउलियन ओड के नाम से भी जाना जाता है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1656 में अब्राहम काउले के द्वारा। ये लास्ट मेटाफिजिकल पोएट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। वो इमिटेटेड द पिंडारिक स्टाइल एंड मैटर, और ये पिंडारिक स्टाइल और मैटर को भी कॉपी करते हैं। अगर देखा जाए तो वर्ड्सवर्थ का ओड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी 1807 में जो पब्लिश हुआ था, उन्होंने इरेगुलर ओड को फॉलो किया था। यह जो ओड है फ्री टू अल्टर इन अकॉर्डेंस विथ शिफ्ट इन सब्जेक्ट एंड मूड। पिंडार की जो ओड है वह एनकोमिस्टिक मीन्स होता है सराहनीय, मतलब जिसकी प्रशंसा काफ़ी की जा सकती है। तो इस तरीके से हम देखें केवल वर्ड्सवर्थ और ग्रे ही नहीं, और भी ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने इरेगुलर ओड को फॉलो किया। जैसे ड्राइडन का है अलेक्जेंडर फीस्ट, विलियम कॉलिंस का है ओड टू यूनिंग, टॉमस ग्रे का हिम टू एडवर्सिटी। अगर टॉमस ग्रे का देखा जाए जो रेगुलर ओड है वो आपका प्रोग्रेस ऑफ पोएजी 1757 का है, लेकिन जो इरेगुलर है वो हिम टू एडवर्सिटी है। वर्ड्सवर्थ ओड टू ड्यूटी, वर्ड्सवर्थ ने 2 ओड लिखा और दोनों इरेगुलर में लिखा, ओड टू ड्यूटी एंड इमॉर्टलिटी ओड। कॉलरिज ने ओड लिखा डिजेक्शन नेम का, और शैली ने भी लिखा है ओड टू द वेस्ट विंड।
ये अगर देखा जाए तो हम काइंड में भी अगर माने तो 3 काइंड के ओड माने जाते हैं, जैसे आपका रेगुलर या पिंडारिक ओड, इरेगुलर या काउलिन ओड या होरेशियन ओड। और यह जो लैटिन पोएट है होरेस, उनके नाम पर होरेशियन ओड का नाम पड़ा है। मॉडल्ड ऑन द मैटर, टोन एंड फॉर्म ऑफ ओड ऑफ द रोमन होरेस। होमोस्ट्रोफिक written in a single repeated stanza form shorter than the पिंडारिक। जो होरेशियन ओड है वो दोनों ओड से अलग है, लेकिन देखा जाए तो एक सिंगल रिपीटेड स्टेंजा है और यह पिंडारिक ओड से छोटा है। एंड्रयू मार्वेल ने एक ओड लिखा है जो एन होरेशियन ओड अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न्स फ्रॉम आयरलैंड 1650 में, और किट्स ने भी लिखा ओड टू आटम 1820 में पब्लिश हुआ था। और होरेस जो होते हैं वो क्वार्टन एंड कपलेट के पैटर्न को फॉलो करते हैं। जो इरेगुलर ओड होता है इसमें किसी भी ओड की लाइनिंग फिक्स नहीं होती, किस्म 4, किस्म 5, किस्म 6, इसीलिए इसका नाम इरेगुलर पड़ा हुआ है।